फिर से स्वागत। आज के इस एक्सेल प्रोग्राम में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टूल के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर किस तरह से वर्क करता है और उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आइए समझते हैं। मैंने यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग एसके ट्रेडर्स की यहाँ एक रिपोर्ट बनाई है, जहाँ पे उसके पास जुलाई के महीने में प्लास्टिक 20 kg 1200 रुपए के हिसाब से पावर हम केबल ले सकते हैं। यहाँ पे 10 मीटर उसके पास 1550 थी। लेबर को उसने 700 रुपए दिए हैं जुलाई के महीने में। इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका 1400 है। अब यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर जो है मंथली कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं आप, आइए उसे समझते हैं। व्हाट इफ एनालाइज के अंदर, डाटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालाइज के अंदर क्लिक करने के बाद हम सिनेरियो मैनेजर पे जाते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद में ऐड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिनेरियो का नाम डालेंगे। सिनेरियो नेम आपको जिस तरह का डाटा आपने रिलेट किया हुआ है उस तरह से मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ मंथ वाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मई डालूंगा कि मई में उसके पास में प्लास्टिक का रेट क्या था, पावर का रेट क्या था, लेबर को कितना दिया उसने, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस उसके क्या थे। अब चेंजिंग सेल्स में आपको जो है चेंजिंग सेल में आइटम्स, क्वांटिटी और रेट ये सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मई का आप सिनेरियो मैनेजर मेंटेन कर सकते हैं, जहाँ पे उसके पास प्लास्टिक 20 kg 1200 रुपया, ये आपके पास में जुलाई का है, आपने मई का डालना है। मान के चलते उसके पास 1000 रुपया था। पावर केवल उसके पास 10 मीटर 1550 रुपया दे रहा है, मान के चलते हैं ये 1250 रुपया था। और लेबर को जो उसने चार्ज किया है 700 रुपया, यहाँ पे मान के चलते हैं उसने 1000 रुपया किया हो। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जहाँ पे 1400 रुपया है, मान के चलते हैं मई के महीने में ये 750 रुपये हो। ये इस तरह से मई का सिनेरियो मैनेजर मेंटेन हो गया है। अब जून का ऐड करने के लिए फिर से ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिनेरियो नेम डालेंगे जून और यहाँ पे चेंजिंग सेल यहाँ पे वैसे मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड था। यहाँ पे जिस तरह की आपको रेंज चाहिए होगी आप उस तरह की रेंज ले सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से आपने सिनेरियो के लिए डाटा रिलेट किया होगा उसी तरह से आपको रेंज भी लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे ओके क्लिक करने के बाद में फिर से ये बोल रहा है अब मैं जून का सिनेरियो मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लास्टिक फिर से जून में मान के चलते हैं ये 1150 रुपए था। फिर से पावर केबल 10 मीटर, यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ये 1300 रुपया था। और लेबर को है जहाँ तक जून के महीने में 850 रुपया दिया है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस उसका जून के महीने में मान के चलते हैं 1750 रुपया था। और इस तरह से यहाँ पे ये मई का हो गया है, जून का हो गया है। अब यहाँ पे एनालाइज करने के लिए डाटा को हम समरी पे जाते हैं। जैसे ही हम समरी पे जाते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन देता है ये, सिनेरियो समरी और सिनेरियो पाइवट टेबल रिपोर्ट। सिनेरियो पाइवट टेबल रिपोर्ट को जानने के लिए या समझने के लिए आपको पहले पाइवट टेबल समझना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। यहाँ पे सिनेरियो समरी पे हम जाएंगे और रिजल्ट सेल्स, किस सेल पे आपको वो रिजल्ट्स चाहिए वहां पे क्लिक करने के बाद में और यहाँ आप ओके करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे ही आपने वहां ओके किया, यहाँ पे आपके पास सिनेरियो समरी मेंटेन होकर के आ गई। अब यहाँ पे एक बेनिफिट कि करंट वैल्यू आपको प्लास्टिक की ये दे रहा है 20 kg करंट वैल्यू थी, जहां पे वो मई में करंट वैल्यू 1200 थी, मई में उसका रेट 1200 था और जून में उसका रेट 1150 था। इससे क्या है कि आप एनालाइज कर पा रहे हो डाटा को कि करंट वैल्यू क्या है, मई क्या है, जून क्या है। और इस तरह से आप पूरे मंथ का, पूरी साल का इसको एनालाइज कर सकते हैं। सिनेरियो मैनेजर ये काम करके देता है। अब यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह से डाटा आ गया है तो यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप इसको इसका टेबल भी मेंटेन कर सकते हैं। और टेबल मेंटेन करने के बाद में ऑल बॉर्डर डालने के बाद में ये आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में जाना कि सिनेरियो मैनेजर कैसे काम करता है
आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक और इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा, एक और टूल लेकर के आऊंगा। तब तक